से मन हटा नहीं, पाप करता रहा। दीन बंधु अब दुर्गति पक्की है। अगर आप न बचाओगे तो दुर्गति पक्की, क्योंकि ऐसे हमसे आचरण बने हैं। नाथ पापेनुपेक्षणवतो मम मुत कथम स्यात्। जब हमारी पाप की उपेक्षा नहीं, पाप ही कर रहे, तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। नेत्राधिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम नान्तर्मुखम भवति तान विहाय तस्य क्वान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। ये इंद्रियां बहिर्मुख भाग रही हैं, कभी अंतर्मुख नहीं हुई, और अंतर्मुख हुए बिना भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलता। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। एक इंद्री फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर सकती है। अजामिल ने केवल यही एक इंद्री, नेत्र इंद्री से देखा व्यभिचार हो रहा, पूरा जीवन व्यभिचारी बना दिया। नेत्र इंद्री ने सौभरी जी की चूक कर दी और देखा मछली के मैथुन को, पूरा जीवन 50 ब्याह किए। और जो पूरी इंद्रियां बाहर किए, उनकी दुर्दशा क्या होती होगी लिखने लायक नहीं है। प्रभु नेत्रादिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम, सारी इंद्रियां बाहर घूम रही विषयों में आसक्त। नान्तर्मुखम भवति तान विहाय तस्य, कभी एक मिनट के लिए अंतर्मुख नहीं हुई। क्वांतर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता, जो अंतर्मुख नहीं हुआ वो भगवद आनंद को क्या जाने। नाथ ऐसे पुरुष की तो दुर्गति ही होती है। अब तो केवल एकमात्र आपके चरणों का सहारा है। त्यक्तम गृहाद्यपि मया भवताप शांतई नासी दशो हृदो मम माययाते साचाधुना किम विधास्यति नेति जाने तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। भगवान, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि संसार दुखमय है, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये संसार छूटेगा। देखो सबको ऐसा ही लगता है, ये शरीर सत्य है, पत्नी सत्य है, पुत्र सत्य है, मकान सत्य है, एक सेकंड में सब छूट जाता है। आंख मुंदी, शरीर भी गया, सब छूट गया। कभी ऐसा अगर लगता तो इसका अंदर से त्याग करके आपका भजन करते, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि संसार दुख में है, ये पुत्र परिवार आदि सब मुझे छोड़ देंगे, कभी ऐसा नहीं लगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मन गंदा हो गया, मलिन हो गया, आपकी दुरंत माया में फंस गया। वैसे प्रभु मैं बहुत अशांत और दुख को भोग रहा हूं। इस समय क्या क्या दुर्दशा होगी ये मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे आचरण हुए हैं। किसी ने एकांतिक में प्रश्न किया कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई, फिर भी उसका मुझे दंड मिल रहा है, क्या भगवान क्या न्याय है? उनसे प्रार्थना की थी, वृंदावन में बैठे हो, इसी जन्म के आप रजिस्टर को अपने खोल कर देखिए। ऐसे पाप किए हैं जिनका दंड नहीं मिला, गुप्त हो गए हैं, ना आपने प्रायश्चित किया, ना क्षमा मांगा है, तो वो कर्म कहां से आपको भोगने को मिलेंगे? ऐसी जगह फंसाएंगे जहां 100 में 100% आप निर्दोष हैं, पर आपको दंड भोगना होगा। ये वही दंड है जो 100% पाप हुआ था, कोई नहीं जाना, आगे क्रॉस करके निकल गए, वो गुप्त हो गया। वो गुप्त नहीं हुआ, वो बढ़िया सज सजा के तुम्हारे आगे परोसा जाएगा। वो आएगा और ऐसी जगह दंड देगा जहां आप कसम खाओगे कि मैं निरपराध हूं, पक्का माना निरपराध हो, लेकिन वो अपराध आपको वहां दंड देगा। हमारे भगवान के न्याय में कहीं किंचन मात्र न चूक होती है, न मिलावट होती है, और न वहां घूस चलती है, न वहां वकालत चलती है। इसलिए यही डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जे नामन मंगल लोक तिहूं सुहरि पद भजु न विलंब करे। प्रभु उस समय समझ में नहीं आया और क्या क्या पाप कर बैठे। अब लगता है डर कि अब दुर्गति होगी। तो दीन बंधु एकमात्र आपकी शरणागति ही है
जो मुझे बचा ले। प्राप्ता धनम गृह कुटुंब गजा स्वदारा, राज्यम यदैहिक मठेन्द्र पुरश्च नाथ, सर्वं विनश्वरमिदं न फलाय कस्मै, तस्माद्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, पूर्व पुण्य से धन मिला, सुंदर स्त्री मिली, घर मिला, परिवार मिला, संपत्ति मिली, ऐसा हम समझ बैठे कि हम तो इंद्रपुरी के राजा हो गए। नाथ, इन नश्वर वस्तुओं को सत्य मानकर कभी आपका भजन नहीं किया और इनमें फंसा हुआ पूरा जीवन निकल गया। अब नाथ, अंतिम समय आ रहा है तो अब पछतावा हो रहा है। एकांतिक में एक बहुत ही व्यवहार कुशल, ऐश्वर्य संपन्न, भगवान की बड़ी कृपा है कि अपने अपने हृदय की जब बात रखते हैं तो शास्त्र प्रमाणित हो जाता है। उन्होंने कहा मुझे कोई चाह नहीं, बस एक भय सता रहा है। सब कुछ मिला, भगवान ने दिया है, कि जो जो मैंने एकत्रित किया सब छूटेगा, मैं मरूंगा। अब क्या उपाय है मेरे इस भय के नाश का? ये भय हर समय बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूं कि मेरे पास सब कुछ है, पर अब क्या करूं? ये भय लग रहा है सब छूटेगा, मैं मरूंगा। अब क्या उपाय? उनका इसी का उपाय करने के लिए ये मानव देह मिली कि मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अब भी समय है, हरि भज ले, अब भी समय है। तो नाथ, मुझे धन मिला, स्त्री मिला, मकान मिला, परिवार मिला, रुपया, सब वैभव, लेकिन अपने को राजा, अपने को सुखी मानकर कभी आपकी शरण में नहीं गया, भजन नहीं किया। अब डर लग रहा है अंतिम समय, मन पछितई है अवसर बीते। क्यों? ये सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभी ते, अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। अंत समय में जो खर्चा चाहिए था, जहां जाना वहां पर पास चाहिए था, परिचय, वो तो है नहीं, वो भागना पड़ेगा यहां से। समय पूरा होने पर काल यहां एक सेकंड भी नहीं टिकने देगा, सब छीन लेगा। तभी सबको मृत्यु से भय लगता है, लेकिन वो भयभीत नहीं होता जिसके पास पैसा है। परम धन राधा नाम आधार, पास है भाव देह का। मैं सहचरी, मैं गोपी, मैं दास, मैं सेवक, जो भाव का, वो मस्त रहता। शरीर छूटेगा, अपने प्रभु के पास जाएंगे। तो नाथ, ये तो सब हुआ नहीं, अब अंतिम समय हमें डर लग रहा है कि मरूंगा, तो आपकी ही शरणागति एक बचा सकती है। हे नाथ, ज्ञानम यथा मम भवेत कृपया गुरुणाम, सेवाम तथा न विधिना करवम हि तेषाम, सेवा पिशाधन तया विदितास्ति चित्ते, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, ये हमने शास्त्रों में सुना है कि गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति होती, गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति के साधन प्राप्त होते हैं। पर नाथ, मैंने कभी गुरु का सेवन नहीं किया। भवेत कृपया गुरुणाम, सब साधनाएं गुरु की कृपा से जागृत होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। भगवान, गुरुजनों की सेवा की तो बात जाने दो, उनकी कृपा प्राप्ति की तो बात जाने दो, गुरुजनों का कभी आदर नहीं किया। ये बड़ा दुर्भाग्य होता है। जिनको संत समागम मिले, गुरुजन मिले, और वो उनके वचनों का आदर करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में ना चले, मानो बिल्कुल मोक्ष पदवी के नजदीक आकर फिर लौट करके माया में गिर गए। ज्ञानम यथा मम भवेत कृपया गुरुणाम, शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान का प्रादुर्भाव, साधना की उन्नति गुरु कृपा से होती। सेवाम तथा न विधिना करवम हि तेषाम, कभी ऐसे गुरुदेव की मैं विधि पूर्वक सेवा नहीं की, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रभु, मन में जाने अनजाने में कैसे कैसे अपराध बने। दीन बंधु, अब लगता है मेरा उद्धार नहीं होगा, पर एक रास्ता दिखाई देता कि यदि आप कृपा कर दो, मैं आपकी शरण में, तो अब भी मेरा कल्याण हो सकता है। तीर्थादि सेवन महो विधिना ही नाथ, ना कार्येन मनसो मम शोधनम स्यात्, शुद्धिम बिना न मनसो वगमापवर्गो,
तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। बिना तीर्थादि के सेवन से मन पवित्र नहीं होता।